हेलो बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे मिरर के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि मिरर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, मिरर एक ग्लास का पीस होता है जो हमें इमेज फॉर्म करने में हेल्प करता है। मतलब ग्लास के पीस से बना हुआ रहता है जिससे कि डिफरेंट इमेजेस को फॉर्म करने में हेल्प करता है। तो लिख सकते हैं मिरर के लिए हम लोग लिखेंगे इट इज ए पीस ऑफ ग्लास पीस ऑफ ग्लास which help to form इमेजेस बनाने में ये हेल्प करता है। ठीक है, हमारे सिलेबस में जनरली दो तरह के ही मिरर पढ़ने हैं। एक मिरर है हमारे सिलेबस में जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर, और दूसरा है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एक है प्लेन मिरर और सेकंड है स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या है। प्लेन मिरर वो मिरर है जिसका सरफेस जो होता है वो प्लेन होता है। जो भी सरफेस होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो बिल्कुल प्लेन हो, ऑप्टिकली प्लेन हो, ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। और जिसका सरफेस कर्व हो, या तो ऐसे कर्व हो सकता है या फिर ऐसे कर्व हो सकता है। तो जिसका भी सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिससे लाइट जाकर टकरा करके आने वाला है वो कर्व हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और जिसका सरफेस बिल्कुल प्लेन हो उसको हम लोग बोलेंगे प्लेन मिरर। मतलब ये होगा द मिरर, इसको लिख सकते हैं द मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस is optically plane। वो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होना चाहिए, ऑप्टिकली प्लेन, उसको हम लोग प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। लेकिन वो मिरर जिसका जो सरफेस होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो कैसा हो, कर्व होना चाहिए, वो होगा स्फेरिकल मिरर। द मिरर व्हिच रिफ्लेक्टिंग surface is called as spherical mirror। ऐसे मिरर को हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड हो। ठीक है, अब ये कर्व्ड इनवर्ड भी हो सकता है, आउटवर्ड भी हो सकता है। उसको हम लोग स्फेरिकल मिरर के टाइप्स में पढ़ेंगे। अभी हम लोग प्लेन मिरर के कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेते हैं कि प्लेन मिरर किस तरह के इमेजेस फॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर में। सबसे पहले इस इमेज फॉर्मेशंस के लिए इमेज को समझ लेते हैं कि इमेज क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग है हमारा कि प्लेन मिरर जो है इमेज फॉर्म करता है। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि इमेज क्या होगा। तो देखिए ध्यान से, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हम देख रहे हैं, उसको ब्रेन एक उसका परसेप्शन बना लेता है। हमारे ब्रेन के आइज के रेटिना पे एक इमेज फॉर्म हो जाता है, और इसी को परसेप्शन को ही हम लोग बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स का जो परसेप्शन है उसी को बोला जाता है इमेज। जैसे इसको हम लोग बोल सकते हैं परसेप्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर ब्रेन is called image। ठीक है, अब इमेज जो है वो दो तरह के होते हैं। जो भी इमेज है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। एक इमेज को हम लोग बोलते हैं रियल इमेज। रियल इमेज क्या होता है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट्स है यहाँ पर, और यहाँ से जब हम इसको देखें तो इस ऑब्जेक्ट पे
जो भी रेज है, इस ऑब्जेक्ट से रेज डायरेक्ट हमारे आँख में पहुँचे, उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक रियल ऑब्जेक्ट से रियल इमेज फॉर्म हो रहा है। मतलब ये इमेज जा करके हमारे आई के अंदर ये रियल में इंटरसेक्ट हो जाती हैं, इसीलिए हम लोग इस ऑब्जेक्ट्स को रियल इमेज बोलते हैं, जहाँ पे जो भी लाइट रे है वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट करता हो। लेकिन एक और इमेज है जिसको हम लोग वर्चुअल इमेज के नाम से जानते हैं। इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है देख लीजिए। वर्चुअल इमेज, इसमें क्या डिफरेंस है कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ये बिल्कुल यहाँ से दोनों रे अगर हमारे आई के पास एक ट्रेनिंग है कि इसको बैक ट्रेस करेगा, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट होगा, अगर ये एक्चुअल इंटरसेक्ट कर गया तो वहाँ पे रियल इमेज बनेगा, अगर एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारा जो है आई ऐसे देख लिया कि यहाँ पर किसी ऑब्जेक्ट को हमने हमारे आँख में पहुँच रहा है। अब ये दो तरह से पहुँच सकता है। अगर ये ओरिजिनल में ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया और यहाँ हमने एक इमेज लाई, यहाँ पे एक मिरर लगा दिया, ऐसे प्लेन मिरर, तो यहाँ से कुछ रेज ऐसे जाएगा, कुछ रेज ऐसे जाएगा, और ये दोनों ही रेज आ करके हमारे आँख में आ सकता है ऐसे। तो इस केस में अगर हम अपने आई को यहाँ सेट करके देखें तो हमारे आँख में ये दो रेज आ रहे हैं, लेकिन हमारा आँख ऐसा लगेगा, इसको दोनों को बैक ट्रेस करेगा तो इसको ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट कुछ यहाँ रखा है, लेकिन एक्चुअल में ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। इसलिए ऐसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है लेकिन हमारा आँख इसको देख रहा है यहाँ पर, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहाँ है क्या, नहीं है, ऐसे इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और रियल इमेज क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यही है और हमारा आई भी इसको यहीं पे देख रहा है। तो चलिए रियल इमेज लिख सकते हैं, ऐसा इमेज, इसका डिफिनीशन भी यही लिख सकते हैं कि ऐसा इमेज जब जो भी रे होते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, वो क्या हो, रियल में इंटरसेक्ट करे तो इमेज फॉर्म होता है, उसको रियल इमेज बोलते हैं। तो इसको लिख सकते हैं, द इमेज फॉर्म when reflected ray actually intersect और meet। ठीक है, जब भी इंटरसेक्ट, एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेंगी तो जो इमेज फॉर्म होगा वो होगा रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज क्या होगा, जब जो भी इमेज फॉर्म होगा वो रियल में नहीं इंटरसेक्ट करेगा, ऐसा अपीयर होगा कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, जैसे इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको लिखेंगे द इमेज फॉर्म when reflected ray appears to meet at a point। ऐसा लगता है कि एक पॉइंट पे मिल रहा है, appears to meet at a point। किसी पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि ये मिल रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे रेज को हम लोग बोलते हैं, ऐसे इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अगर हम यहाँ पे एक स्क्रीन रखेंगे तो इसमें इमेज बन जाएगा, लेकिन इस केस में इमेज नहीं बनेगा। मतलब इस इमेज को हम लोग इस स्क्रीन पे ले सकते हैं, इट कैन टेकन ऑन स्क्रीन। रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं, लेकिन इसको नहीं ले सकते हैं, इट कैन नॉट टेकन ऑन स्क्रीन, कैन नॉट टेकन ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। तो ये दोनों तरह के जो हमारे पास इमेजेस है, इसमें यही डिफरेंस है कि इसको हम लोग ले सकते हैं। इसके एग्जांपल्स में आप लोग देख सकते हो, जो वीडियोज होते हैं, यानी कि सिनेमा घर में जो भी होते हैं, हम लोग इमेजेस देखते हैं, तो वो सारे चीज़ें जो होते हैं फिल्म में, वो सब रियल इमेज होते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं फिल्म, ठीक है, या मूवी वगैरह जो हम देखते हैं, ये सब जो है रियल इमेज होते हैं। ठीक है, और इसके लिए आप लोग लिख सकते हो, जो मिरर में इमेज देखते हैं, मिरर इमेज, ये सब मिरर इमेज जो है इसके एग्जाम्पल हैं।
ठीक है। तो ये दो तरह के इमेजेस थे, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। अगेन हम लोग पढ़ेंगे कि रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में जो प्लेन मिरर है वो किस तरह का इमेज फॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं प्लेन मिरर का कंसेप्ट। चलिए, तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर कैसे इमेज फॉर्म करता है और उस इमेज के क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं कि इसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है। इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो जैसे देखिए हमारे पास कोई एक प्लेन मिरर है, तो इसके रूल्स क्या है ध्यान से समझिए। हमारे पास कोई प्लेन मिरर है, इसमें हम लोग जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ से इतना डिस्टेंस पे है, तो जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। इमेज जो बनेगा वो इतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज। बनाने का रूल क्या है, सबसे पहले एक लाइट रे बिल्कुल नॉर्मल लेके जाएंगे सरफेस पे। अब हम लोग जानते हैं जो भी रेज नॉर्मल पे जाएगा उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो रहा है यहाँ पे। जैसे नॉर्मल पे जा रहा है बिल्कुल 90 डिग्री पे, जैसे ये सरफेस है इसका 90 डिग्री ऐसे गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो हो गया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा जीरो और सेम पाथ पे चला आएगा। दूसरी रेंज हम कहीं किसी भी जगह पे लेके जा सकते हैं, इस मिरर पे किसी भी तरह से यहाँ पे लेके गए, अब ये वापस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, इतना ही एंगल बना करके ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जब इस दोनों ही रे को, इस रे को और इस रे को, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, इन दोनों को बैक ट्रेस करेंगे हम। अगर अपने आँख को यहाँ पे रख के देखते हैं तो आई में ये दोनों रे आ जाएंगी। हमारा आँख इसको क्या करता है, एक्चुअल में फिगर हम इतना बड़ा बनाते हैं लेकिन ये बहुत छोटा साइज होता है, तो हमारा आँख इसको बैक ट्रेस करेगा और किसी पॉइंट पे मिलाएगा। तो ये बैक ट्रेस करके इस पॉइंट पे मिला दिया तो यहीं पे इमेज फॉर्म होगा। तो ये रूल हुआ इमेज को फॉर्म करने का। तो इस तरह से प्लेन मिरर में इमेज को फॉर्म करके हम देख सकते हैं कि जो इमेज बनेगा, जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रहेगा उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा। दूसरा केस है कि इमेज जो बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड बनता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे हम लोग रखे हैं और यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से डॉट है, तो हम लोग जानते हैं जितना डिस्टेंस पे बनना है, तो ये डॉट जितना डिस्टेंस पे है यहाँ पे उतना ही डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये डॉट कम डिस्टेंस पे है तो यहाँ कम डिस्टेंस पे बन जाएगा। ये ज़्यादा डिस्टेंस है मिरर से तो ये ज़्यादा डिस्टेंस पे बनेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये इमेज लेटरली इन्वर्टेड हो गया। इसका जो राइट है इधर लेफ्ट की तरफ अपीयर हो रहा है। तो प्लेन मिरर का एक ये भी प्रॉपर्टी होता है कि जो भी राइट साइड में होता है वो लेफ्ट में अपीयर होता है, इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड होता है। तो लिख लेंगे प्रॉपर्टी ऑफ प्लेन मिरर। तो इस तरह से इमेज को फॉर्म करते हैं। तो कहीं भी इमेज को फॉर्म होगा करना होगा तो इस तरह से कर सकते हैं। दो रेज लेकर जाएंगे, एक बिल्कुल नॉर्मल थ्रू सरफेस और एक किसी भी एंगल पे लेके जाएंगे, वो वहाँ पे जितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जाएगा। दोनों को बैक ट्रेस करेंगे और जहाँ दोनों भी रेज मिलेंगी वहाँ पे इमेज फॉर्म होगा।